प्रिय विद्यार्थियों, देखिए ये कक्षा 12 गणित NCERT अध्याय 1 रिलेशन एंड फंक्शंस, इसे कहते हैं संबंध और फलन। ये पहला अध्याय है, चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो ये संबंध क्या होता है, रिलेशन देखेंगे। लेट ये कक्षा 11 में भी बताया जाता है। ये इसके बारे में पहले थोड़ा जानकारी दे दें। लेट ए बी आर एनी टू सेट्स, कोई ए और बी दो समुच्चय हैं। देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जो ए क्रॉस बी आप निकालोगे उसका एक सबसेट माने उपसमुच्चय एक ले लें। ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय ले लें, वो एक रिलेशन कहलाता है ए से बी में। ए से बी में एक संबंध कहलाता है। इसका अर्थ है कि ए क्रॉस बी अगर हम कार्तीय गुणन करें, इसका कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी, तो आपके कुछ अवयव आएंगे। वो अवयव हम अगर बाहर निकाल लें उनको सबसेट कहते हैं, यानी उपसमुच्चय। ए क्रॉस बी के सभी उपसमुच्चय रिलेशन कहलाएंगे फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में संबंध कहलाएंगे। अब देखो क्या करते हैं एग्जाम्पल के लिए। ए कोई आपका समुच्चय 1,2 एंड बी कोई समुच्चय है 3,4,5। तो हम ए क्रॉस बी निकालना चाहें, जितने भी आप संबंध देखेंगे वो ए क्रॉस बी में ही होंगे। अगर ए क्रॉस बी में वो नहीं मिल रहे अभी अब, तो संबंध नहीं होगा। अब हम ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ए और बी में इसका कार्तीय गुणन 1 का करेंगे 3 में, 1 3 1 4 1 5 1 3 1 4 1 5, 1 का मल्टीप्लाई हो गया 3 4 5 में। अब 2 का करेंगे 2 3 2 4 2 5, ये लिख दिया 2 3 2 4 2 5। अब इसमें से हम देन कोई इसमें से समुच्चय ले रहे हैं, ए क्रॉस बी में से कोई थोड़ा सा उपसमुच्चय ले रहे हैं, लिखा है सबसेट, वो ले रहे हैं। ये ले लिया आपने 1 4 2 3, ऐसे कुछ और भी ले सकते हैं 1 4 2 3, ये ले लिया हमने। कोई ले लेंगे, अकेला एक ही ले लो, 2 ले लो, 3 3 ले लो, 4 4 ले लो, जैसा चाहो वैसा ले सकते हो उनको। एक ये अवयव है, एक ये अवयव है, कोई जरूरी नहीं कि 2 अवयव लो, एक ही अवयव ले लो। तो क्या है, 1 4 भी इसमें मिल गया, 2 3 भी इसमें मिल गया। तो ये 1 4, 2 3 इस पूरे ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। ये R1 कोई समुच्चय है, R1 कोई समुच्चय है, वो पूरा का पूरा ए क्रॉस बी में है, इसे कहते हैं सबसेट। हिंदी में कहते हैं पूरा का पूरा ए क्रॉस बी में है। R1 क्या है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। R1 है ए क्रॉस बी का एक सबसेट। तो R इज रिलेशन ए टू बी। R होगा रिलेशन, R1 होगा, R1 एक रिलेशन है ए टू बी, ये संबंध हो गया। R2 हमने और देखा, हमने 5,6 लिख लिया और 2,3 लिख दिया। 2,3 5,6 और 2,3 लिख दिया हमने ये। तो 2,3 तो हमें मिल गया 2,3, लेकिन 5,6 इसमें नहीं मिला। ए क्रॉस बी में हमने देखा तो कहीं 5,6 नहीं मिला। तो क्या हुआ कि R2 जो है वो सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का। तो R2 इज नॉट रिलेशन, ये रिलेशन नहीं होगा ए टू बी। ए टू बी माने ए से बी में ये संबंध नहीं होगा। ए से बी में संबंध तभी माना जाएगा जब ये R2 जो समुच्चय है पूरा का पूरा ए क्रॉस बी में इसमें मिलता, इसी के अवयव यहाँ दिखाई देते। अगर कोई और फालतू के अवयव लिखें तो R2 पूरा का पूरा नहीं है, इसे नॉट सबसेट बोलते हैं। इस चिन्ह को कक्षा 11 में आपने पढ़ा हो, उपसमुच्चय, इसे नॉट सबसेट बोलते हैं, उपसमुच्चय। तो ये R2 उपसमुच्चय नहीं है ए क्रॉस बी का, इसलिए R2 इज नॉट रिलेशन ए टू बी, ये लिख दिया R2 नॉट रिलेशन ए टू बी। अब क्या है, यदि कहीं आपका 7 8 लिखा है तो 7 का संबंध 8 से कहेंगे, 7 का संबंध 8 से कहेंगे। 7 रिलेटिव 8, 7 संबंध रखता है 8 से, 7 रिलेटिव 8, ये रिलेशन मीन्स होता है संबंध। ये रिलेशन लिखा है, वही R लिखा हुआ है, संबंध होता है। अब संबंध हमेशा 2 सदस्यों में होता है, 2 अवयव होते हैं उनमें होता है संबंध। संबंधों के प्रकार देख लो, संबंधों के प्रकार
तो संबंध निम्न प्रकार के होते हैं। संबंध निम्न प्रकार के होते हैं। ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट संबंध बताने जा रहे हैं। आपका एक स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये संबंध अब हम बता रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऊपर तो केवल हमने हल्की फुल्की जानकारी दे दी है बस। अब संबंध अब आ रहे हैं इंटर के। वो तो फर्स्ट ईयर की थोड़ी जानकारी दे दी, अब इंटर के नीचे चलेंगे। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वतुल्य संबंध होता है एक्स का संबंध, एक्स का जो संबंध वाई से हो, यदि एक्स का वही संबंध, एक्स का वही संबंध एक्स से हो जाए, एक्स से हो जाए, एक्स का वही संबंध एक्स से हो जाए तो वह स्वतुल्य संबंध होता है। एक्स का संबंध एक्स से हो जाए स्वतुल्य संबंध होता है। इसे प्रतीकात्मक भाषा में क्या कहेंगे? इसे प्रतीकात्मक भाषा में निम्न प्रकार लिखेंगे। प्रतीकात्मक भाषा होती है सिंबल। इसे सिंबल कैसे करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे? ये प्रतीकात्मक भाषा में निम्न प्रकार लिखेंगे। एक्स रिलेटिव बाई, एक्स का जो संबंध बाई से है, अगर ये इंगित कर जाए कि एक्स का संबंध एक्स से हो जाए स्वयं से, एक्स का संबंध एक्स से ही हो जाए, यहाँ स्वतुल्य संबंध होता है। स्व माने स्वयं से। जैसे आप दर्पण देखते हैं, शीशा, तो शीशा जब देखते हैं, दर्पण जिसे मिरर कहते हैं, आपको चेहरा देखने के लिए शीशा देखना पड़ता है, दर्पण। तो आपका बिल्कुल सेम चेहरा आप जैसा ही बिल्कुल सेम बनता है, बिल्कुल। तो वहाँ स्वतुल्य संबंध होता है। स्व माने स्वयं, तुल्य माने स्वयं के समान। स्वयं के समान हो जाए माने खुद का ही प्रतिबिंब दिखाई देने लगे, स्वयं बिल्कुल। आपने जब मुँह देखा दर्पण में तो आपका चेहरा बिल्कुल आप जैसा ही दिखाई दे रहा है। ये नहीं है आपने चेहरा देखा तो वो किसी जंतु जैसा दिखाई दे जाए, सांप जैसा दिखाई देने लगे, बिच्छू जैसा देने लगे, मक्खी जैसा देने लगे। नहीं, आपका जैसा चेहरा है वैसा ही स्वयं दिखाई देगा, बिल्कुल साफ वही होगा। स्वयं से ही संबंध दिखाई देने लगेगा कि हम खड़े हैं। तो ऐसे ही क्या है, एक्स का संबंध जो बाई से है, वही संबंध एक्स रिलेटिव बाई, वही संबंध एक्स रिलेटिव एक्स हो जाए, एक्स एक्स से संबंध हो जाए, वहाँ स्वतुल्य संबंध होता है। जैसे हम एक उदाहरण दे सकते हैं। एक उदाहरण, जैसे कोई एक समुच्चय है, ये कोई समुच्चय है, इसकी अवयव 1, 2, 3 है। हम इसमें ए क्रॉस बी अगर निकालें या कुछ करें, ए क्रॉस ए निकालें, ए का ए में क्रॉस गुणन कर दें, तो उसमें अगर कहीं आ जाए 1 का 1 में आ जाए, 2 का 2 में आ जाए, 3 का 3 में आ जाए, एक हम उसमें से उप समुच्चय ले लें, छोटा सा। क्या ले लें? 1 का 1 में ले लें, 1 का 1 में संबंध, 2 का 2 में ले लें, 3 का 3 में ले लें। ये उसमें से कुछ अवयव ले लेंगे जो आप इसमें से ए क्रॉस ए निकालोगे। ये संबंध ए क्रॉस ए में जब आएंगे अवयव, ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे, कार्तीय गुणन, तो उसमें जितने भी तुम्हारे आएंगे जो निकलेंगे यहाँ पर, उसमें से कोई छोटा सा उपसमुच्चय ले लेंगे और उसमें 1 का 1 से संबंध होना चाहिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से। माने जितने भी अवयव दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3, तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से अगर हो जाए तो आपका ये एक स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। स्वतुल्य संबंध में यही होता है। अब एग्जाम्पल के लिए और देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? 1, समांतर रेखाओं में संबंध। समांतर रेखाओं में संबंध।
x समांतर y तथा तो x समांतर x के भी होगी तो x समांतर x की हो जाएगी। कोई भी रेखा अपने स्वयं के समांतर होती है, ये याद रखो। पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर, जैसे आप इसमें देख सकते हो कि ये आपके ये समांतर है, बिल्कुल समांतर ये वाले, ये भी ऐसे देख सकते हो। लाल जो आपका पेन है वो नीले के समांतर है, तो लाल समांतर नीला, तो नीला स्वयं के समांतर हो जाएगा। लाल समांतर नीला, लाल लाल के समांतर हो जाएगी ये रेखा आपकी दो दे रखी हैं। तो ये है आपकी ये वाली है, ये वाली पेन ये है, तो समांतर है लाल समांतर नीली रेखा, तो लाल लाल के स्वयं के समांतर होगी, ये याद कर लो। तो बस x समांतर y, तो x समांतर 1 स्वतुल्य हो गया। नंबर 2 और बताएं समरूप त्रिभुजों में संबंध। समरूप त्रिभुजों में संबंध। समरूप त्रिभुजों में संबंध क्या होंगे? पहला त्रिभुज समरूप है दूसरे त्रिभुज के, तो पहला त्रिभुज पहले के समरूप स्वयं के समरूप होगा, ये याद कर लो। पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप है तो पहला त्रिभुज पहले के समरूप होगा, स्वयं के समरूप, बिल्कुल वैसा ही सेम होगी कंडीशन। पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप तो पहला त्रिभुज पहले के समरूप होगा, ये समरूप का चिन्ह है ऐसा ये। और बताएं तीसरा सर्वांग सम। सर्वांग सम त्रिभुजों में, सर्वांग सम त्रिभुजों में संबंध। सर्वांग सम त्रिभुजों में संबंध क्या होगा? पहला त्रिभुज सर्वांग सम है दूसरे त्रिभुज के, तो पहला त्रिभुज सर्वांग सम होगा पहले त्रिभुज के, स्वयं के ही सर्वांग सम होगा, स्वतुल्य होता है स्वयं के सर्वांग सम। ये सर्वांग सम का चिन्ह है, नीचे दो बराबर एक ऐसे समरूप जैसी, ये समरूप जैसी है, समरूप में लगा है, रूप समान है। जैसे हाथी और हाथी का बच्चा रूप समान है, हाथी और हाथी का बच्चा बिल्कुल रूप समान है। हाथी के पास कुत्ता खड़ा कर दो तो रूप समान नहीं होते हैं, ये समरूप कहलाता है। समरूप रूप समान है उनका, फेस जो कुछ भी है पूरा बॉडी पूरी समान है, तो ये समरूप होता है। पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप तो पहला पहले के समरूप हो गया। सर्वांग सम त्रिभुज क्या होता है? उसके सभी अंग समान हो, सर्वांग सम सभी अंग समान हो। तो पहला त्रिभुज दूसरे के सर्वांग सम है तो पहला पहले के सर्वांग सम होगा। पहले के सभी अंग दूसरे त्रिभुज के सभी अंग के बराबर है, तो पहले के सभी अंग पहले के सभी अंगों के बराबर होगा। अब चौथी बात हम देखेंगे, चौथी बात बराबर में संबंध। बराबर में संबंध, बराबर में संबंध हमारा होगा x बराबर y, तो x बराबर x स्वयं के भी बराबर हो जाएगा, x बराबर x ये रहा। इसे इंडिकेट इसे कैसे कर देंगे? इसे इंडिकेट कैसे करेंगे मालूम है? x रिलेटिव y, तो x रिलेटिव x ऐसे कर देंगे। इसे कैसे इंडिकेट कर देंगे? पहला त्रिभुज रिलेटिव है दूसरे त्रिभुज के, तो पहला त्रिभुज पहले के रिलेटिव हो जाएगा, पहला त्रिभुज रिलेटिव होगा पहले के, ये रहा। इसे कैसे कर देंगे? पहला त्रिभुज रिलेटिव है दूसरे के, तो दूसरा भी रिलेटिव हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, पहला रिलेटिव हो जाएगा पहले के, ये। इसे कैसे निरूपित करेंगे? x रिलेटिव y, तो x रिलेटिव x ऐसे कर दिया जाएगा, x रिलेटिव x। तो अब देखो ये आप करते हैं, इसको आप दो बार देख लो। वैसे लिखने को तो नहीं आता है, ये परीक्षा में लिखने को नहीं आता है, फिर भी आप इसे तैयार रखो। बस इसमें इधर का आप ये दर्शाओ या मत दर्शाओ ये वाले, लेकिन आपको ये देखना ज़रूरी है कि x समांतर y तो x समांतर x। कोई रेखा दूसरी रेखा के समांतर है तो पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर है तो पहली के समांतर होगी।
पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप है तो पहला पहले के समरूप होगा। पहला त्रिभुज दूसरे के सर्वांग सम है तो पहला त्रिभुज पहले के सर्वांग सम होगा। यदि x बराबर y है तो x x के बराबर होगी। बस ये आप तैयार रख लें, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। अब हम आपको दूसरा रिलेशन बताएंगे, वो आपका अभी अगले वीडियो में बताएंगे। वैसे इसी में ही ज्वाइंट कर दे रहा है, उसको भी देखना। आप उसको देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, तभी पढ़ाने में हमारा मन लगता है और आपको भेजते भी रहेंगे ये। तो देखो अब दूसरा हम अभी बता रहे हैं। अब विद्यार्थियों देखेंगे सममित संबंध, इसे कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या होता है? ये x का जो संबंध y से हो, यदि y का वही संबंध x से हो जाए तो वहाँ स्वतुल्य नहीं, सममित संबंध होगा। x का जो संबंध y से हो, यदि y का वही संबंध x से हो जाए तो वहाँ सममित संबंध होगा। इसको प्रतीकात्मक भाषा में निम्न प्रकार लिखेंगे। ये क्या लिखेंगे? इसका x रिलेटिव y इंगित करता है, दर्शाता है कि y रिलेटिव x का जो संबंध y से है, ये r माने रिलेटिव होता है, संबंध रख रहा है। x का संबंध y से है, वही y का संबंध x से है। r होता है रिलेशन। x का जो संबंध y से है, वही y का संबंध x से है। तो आपको ये प्रतीकात्मक भाषा में लिख दिया, जबकि x, y दोनों ही अवयव किसी एक ही समुच्चय के अवयव हों। एक ही समुच्चय में ये दोनों अवयव होने चाहिए। x, y एक ही समुच्चय के अवयव हों। अगर x, y एक ही समुच्चय A में नहीं मिल रहे तो आपका यहाँ रिलेशन नहीं कार्य करेगा। तो आप क्या लिखेंगे? इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण नंबर 1, एक रेखा x है और वो समांतर y रेखा के है, तो जरूर y रेखा समांतर x रेखा के होगी। ये समझ लो, रेखा समांतर होंगी। x रेखा y के समांतर तो y रेखा x के समांतर। जैसे हमने दिखा दिया कि लाल जो आपका पेन है वो नीली पेन के समांतर है, तो नीली पेन भी लाल पेन के समांतर होगा। ये देखो, ये समांतर है बिल्कुल। ये देख लो, लाल समांतर नीली तो नीली समांतर लाल। जो x का संबंध y से है, वही y का संबंध x से है। ये हो गया। ये क्या लिख देंगे यहाँ? समांतर रेखाओं में संबंध, समांतर रेखाओं में संबंध। ये चल गया। नंबर 2, समरूप त्रिभुजों में संबंध। समरूप त्रिभुजों में संबंध। पहला त्रिभुज समरूप है दूसरे त्रिभुज के, तो दूसरा त्रिभुज समरूप होगा पहले त्रिभुज के। ये समरूप त्रिभुज में संबंध हो गया। तीसरा पॉइंट, सर्वांग सम त्रिभुजों में संबंध।
में संबंध। पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है, ये सर्वांग सम का चिन्ह है, तो दूसरा त्रिभुज सर्वांग सम होगा पहले त्रिभुज के। पहला त्रिभुज दूसरे के सर्वांग सम, तो दूसरा त्रिभुज पहले के सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम माने सभी अंग समान होते हैं। पहले के सभी अंग दूसरे त्रिभुज के सभी अंगों के समान है, तो दूसरे त्रिभुज के सभी अंग पहले त्रिभुज के सभी अंग के समान होंगे। चौथी बात, बराबर में संबंध। बराबर में संबंध, x बराबर y तो y बराबर x, ये हो गया। x बराबर y तो y बराबर x, बराबर में संबंध। पांचवा पॉइंट, लंब रेखाओं में संबंध। लंब रेखाओं में संबंध, x परपेंडिकुलर y तो y परपेंडिकुलर x। ये उल्टी टी बनी है, ये लंब का चिन्ह होता है। उल्टी टी बनी है, वो लंब का चिन्ह होता है। देखो ये हमारा लाल डॉट नीली पे लंब है, देख लो लाल डॉट नीली पे लंब है, तो नीली डॉट लाल पे लंब होगी। जैसे हमने ऐसे कर दिया, ये दोनों लंबवत हैं। लाल डॉट नीली पे लंब है और नीली डॉट लाल पे लंब होगी। पहला लंब दूसरी पर, ये देख सकते हो ये, और अगर ऐसे कर दें तो दूसरी रेखा लंब पहले पर, ये हो गई। देखो लाल रेखा नीली पर लंब है, तो नीली रेखा भी लाल पर लंब है, ये देख सकते हो। 90 का कोण बन रहा है, नीली लाल पर 90 का कोण बना रही है और लाल नीली पर 90 का कोण बना रही है। तो बस समझ लो, पहली रेखा दूसरी पर लंब तो दूसरी रेखा पहली पर भी लंब होगी। ये लंब रेखाओं में संबंध एक सम्मित संबंध होता है। सम्मित माने समानता का। जैसे आप कोई चीज़ हमें दे देंगे तो हम तुम्हें भी दे देंगे, तो ये समानता का संबंध हो गया, इसे सम्मित संबंध कहते हैं। हम आपको कोई वस्तु दे दें और तुम हमको वस्तु दो मत, तो यहाँ समानता का संबंध नहीं चलेगा, सम्मित संबंध नहीं होगा। तो क्या है, एक्स लंब वाई पर और वाई लंब एक्स पर, ये आपका हो जाएगा, ये सम्मित संबंध हो गया। अब अगला देखेंगे। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब देखेंगे यह आपका तीसरा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन होता है संक्रामक संबंध। ये तीन लोगों में वैसे होता है। एक्स का जो संबंध वाई से हो तथा वाई का वही संबंध वाई का वही संबंध एक्स से हो, जेड से हो, यदि एक्स का वही संबंध जेड से हो जाए, जेड से हो जाए, तो वहाँ संक्रामक संबंध होता है। इसे प्रतीकात्मक भाषा में कैसे करते हैं, एक्स का जो संबंध वाई से है और वाई का वही संबंध जेड से है, ये इंगित करता है कि एक्स का वही संबंध जेड से हो जाए। जबकि एक्स कोमा वाई कोमा जेड तीनों अवयव हों किसी एक ही समुच्चय के, एक ही समुच्चय में से लिए गए हों ये तीन अवयव एक्स वाई जेड। एक्स का जो संबंध वाई से है और वाई का वही संबंध जेड से है, तो इंगित करता है कि एक्स का वही संबंध जेड से हो जाए, तो आपका संक्रामक संबंध हो जाएगा। इसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। एक्स रिलेटिव वाई और वाई रिलेटिव जेड, तो इंगित करता है कि शो करता है, प्रकट करता है कि एक्स रिलेटिव जेड, जबकि एक्स वाई जेड तीनों एक ही समुच्चय के अवयव हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। 1, समांतर रेखाओं में संबंध।
x समांतर y तथा y समांतर z, तो x समांतर z होगी। जैसे हम आपको बताएं ये कि ये समांतर इसके और ये समांतर इसके। जो आपका सुगापंखी कलर दिखाई दे रहा है वो लाल के समांतर है रेखा और लाल नीली की है ये, तो सुगापंखी वाली जो है रेखा नीली के समांतर होगी। सुगापंखी लाल के समांतर, लाल रेखा नीली के समांतर, तो सुगापंखी वाली रेखा नीली रेखा के समांतर होगी। ये आपका संबंध होता है। पहले का जो संबंध है देख लो, ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर है, तो पहली तीसरी के समांतर होगी। देख सकते हो यहाँ रख दे रहे हैं ऐसे, ये रख दिया ये। अब हम बताते हैं आपको कि ये समांतर इसके और ये समांतर इसके, तो ये पहली तीसरी के समांतर होगी। ये रेखा समांतर दूसरी के, पहली रेखा दूसरी के समांतर, दूसरी तीसरी के समांतर, तो पहली तीसरी के समांतर होगी। यहाँ संक्रामक संबंध हो गया। ये समांतर रेखाओं में संक्रामक संबंध होता है। अब देखो क्या करते हैं, सेकंड पार्ट, समरूप त्रिभुजों में संबंध। समरूप त्रिभुजों में संबंध होता है। पहला त्रिभुज समरूप है दूसरे त्रिभुज के तथा दूसरा त्रिभुज समरूप है तीसरे त्रिभुज के, तो पहला त्रिभुज तीसरे के समरूप होगा। पहला त्रिभुज तीसरे के समरूप होगा। ये समरूप त्रिभुजों में संबंध हो गया। अब सर्वांग सम तीसरा पॉइंट है, सर्वांग सम त्रिभुजों में संबंध। सर्वांग सम त्रिभुजों में संबंध क्या होगा, पहला त्रिभुज सर्वांग सम है दूसरे त्रिभुज के तथा दूसरा त्रिभुज सर्वांग सम है तीसरे त्रिभुज के, तो पहला त्रिभुज सर्वांग सम होगा तीसरे त्रिभुज के। ये भी हो गया, पहला त्रिभुज दूसरे के सर्वांग सम और दूसरा त्रिभुज तीसरे के सर्वांग सम, तो पहला त्रिभुज तीसरे के सर्वांग सम होगा। पहला दूसरे के सर्वांग सम, दूसरा तीसरे के सर्वांग सम, तो तीसरा पहला तीसरे के सर्वांग सम होगा। अब पॉइंट हम करें फोर्थ, लंब रेखाओं में संबंध। लंब रेखाओं में संबंध, पहली रेखा दूसरी पर लंब है, पहली लाइन लंब है दूसरी पर, दूसरी लाइन है L2, लाइन मीस रेखा होता है। L1 परपेंडिकुलर L2 तथा L2 परपेंडिकुलर L3, तो ये इंगित करता है कि पहली परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, लंब रेखाओं में संबंध नहीं होता है, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ लंब रेखाओं में संबंध नहीं होता है, पहली तीसरे के लंब नहीं होगी, तो आप इसे ख़त्म कर सकते हो। ये इसमें रिलेशन नहीं होगा लंब रेखाओं में कि पहली तीसरी पे लंब नहीं होगी, ये ख़त्म कर दो। तो हम और भी बताते हैं, चौथा पॉइंट हम लिखते हैं, और ये है से बड़ा। से बड़ा में संबंध क्या है, 10 बड़ा है 7 से और 7 बड़ा है 5 से, तो 10 बड़ा होगा 5 से। 10 बड़ा है 7 से, 10 ग्रेटर देन 7 और 7 ग्रेटर देन 5, तो 10 ग्रेटर देन 5 ये हो गया। 10 ग्रेटर देन 7, 10 बड़ा है 7 से और 7 ग्रेटर देन 5, 7 बड़ा है 5 से, तो 10 बड़ा जरूर 5 से होगा, 10 ग्रेटर देन 5। ये आपका हो गया। छठवां देखिए, छठवां
से छोटा, छोटे को लेस देन कहते हैं, ग्रेटर देन को इसे बड़ा को ग्रेटर देन कहते हैं, छोटे को लेस देन कहते हैं। 5 छोटा है 7 से और 7 छोटा है 15 से, तो 5 छोटा होगा 15 से, 5 छोटा होगा 15 से। क्या कहेंगे? 5 लेस देन 7 और 7 लेस देन 15, तो 5 लेस देन 15। 5 छोटा है 7 से और 7 छोटा है 15 से, तो 5 जरूर 15 से छोटा होगा। 5 लेस देन 7, 7 लेस देन 15, तो 5 लेस देन 15। ये आपका सम्य संबंध, संक्रामक संबंध हो गया। ये आपके 3 ही संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका स्वतुल्य है, एक स्वतुल्य है, दूसरा सम्मित है और तीसरा संक्रामक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इनकी परिभाषाएं देख लो, उदाहरण भी देख लो, क्या क्या इनके एग्जाम्पल, ये सब आप देख सकते हो। आप नोट्स बना सकते हो, नोट्स बना के आप इनको लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो। यही तीनों संबंध आपको परीक्षा में आते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं। इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो इन्हीं तीनों के बारे में पूछा जाता है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब और कर लो और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो और बच्चों को, दोस्तों को शेयर कर दो।